डॉक्टर अशोक, ये बताइए कि ये जो गणपति की विसर्जन की जो परंपरा है, ये क्यों ज़रूरी है? इसका पीछे क्या रीज़न है और ये कब से इसका शुरुआत हुई? थोड़ा इसके बारे में बताएं। श्री गणेश के विसर्जन की परंपरा महाभारत के लेखन से जुड़ी हुई है। महाभारत के आदि पर्व में यह उल्लेख मिलता है। इसके अलावा स्कंद पुराण और गणेश पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है कि कैसे ये कथाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। महाभारत के बाद महर्षि वेद व्यास ने जब उसे लिखने का संकल्प किया तो उन्हें यह शंका थी कि बढ़ती आयु के कारण वह इसे जल्दी पूरा नहीं कर पाएंगे और शायद उनकी आयु उतनी नहीं है और दूसरा व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर पाएगा। तो महर्षि वेद व्यास ने गणेश जी का आवाहन किया। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि वेद व्यास के पिता महर्षि पाराशर ने उनको आशीर्वाद दिया था कि जब कभी भी तुम देवताओं का आवाहन करोगे तो देवता तुम्हारे लिए उपस्थित हो जाएंगे। यह शक्ति उनको अपने पिता शक्ति मुनि से प्राप्त हुई थी। शक्ति मुनि महर्षि वशिष्ठ, जो रामचंद्र जी के परिवार के, दशरथ जी के परिवार के गुरु थे, उनसे प्राप्त हुई थी। शक्ति मुनि उनके बेटे थे। तो उन्होंने इसी परंपरा के विश्वास को रखते हुए श्री गणेश का आह्वान किया कि मेरे कार्य में विघ्न न आए। और उन्होंने गणेश जी से कहा कि प्रभु मुझको कुछ ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं महाभारत का लेखन कर सकूं, और ये मैंने देखा है, शीघ्र करूं। तो गणेश जी ने उदारता से कहा कि इसमें तुम्हें जो भी बाधाएं आएंगी वो मैं दूर करूंगा, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हारे इस ग्रंथ को लिखने का कार्य ले सकता हूं, परंतु मेरी एक शर्त होगी कि जैसे ही तुम रुकोगे वैसे मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगा, मैं यानी गायब हो जाऊंगा। इसके बाद में नेपाल में है आजकल वो हिस्सा, व्यास गुफा कहलाती है वो जगह। एक गुफा थी जहाँ पर व्यास जी अक्सर जाया करते थे, महर्षि वेद व्यास जी। वहाँ पर जाकर इन्होंने लेखन का कार्य शुरू किया। वो जानते थे कि मैं बोलूँगा तो ये लिखेंगे, लेकिन इनकी स्पीड इतनी तेज़ है कि ये मेरे अगले वाक्य को बोलने से पहले गायब हो जाएंगे और इनको उतना समय मुझे नहीं मिल पाएगा। तो उन्होंने एक ये विनती की कि प्रभु, जब भी मैं कुछ बोलूं उसके अर्थ पर और उसके संभावित अर्थों पर आप विचार कर लीजिएगा, और अगर कुछ संशोधन करना तो संशोधन करके अगले वाक्य को आप लिख दीजिएगा। और गणेश जी ने एक सहजता से, जैसे देवी शक्तियों की सहजता होती है, वो हमें उपलब्ध भी हैं, हम पे कृपा भी बरसाते हैं, हमसे कभी रुष्ट आसानी से नहीं होती हैं। तो गणेश जी ने यह भी वरदान दे दिया। अब इस प्रकार से उनका कार्य तो पूरा हो गया, लेकिन दिन रात कार्य करने के कारण गणेश जी की शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया, और इतना बढ़ गया कि उनका शरीर तपने लगा, और ये ताप पूरी गुफा में, जहाँ पर व्यास गुफा में लोग लिख रहे थे, उसमें भी फैल गया। तो वेद व्यास जी ने उस समय तो नारियल तोड़कर नारियल के पानी उनके ऊपर डाला, बहुत सारा जल जितना भी हो सकता था डाला, और उनके शिष्यों ने भाग दौड़ करके गंगा जल लाके उनको, गणेश जी के, उससे स्नान कराया। और जब वो शीतल हो गए तब उनको प्रसाद और भोग लगाकर विदा किया गया। लेकिन गणेश जी जाते समय यह भी कह गए थे कि तुम्हारा कार्य संपन्न हो गया, अब मैं जाता हूँ, और ये ताप अपने साथ लेके नहीं जाता हूँ, यहीं पे विसर्जित कर देते हैं। तो इसलिए उनको ये विसर्जन की परंपरा का एक विचार मिला। और फिर आगे चलकर जब गणेश जी की मूर्तियाँ बनाई जाने लगी, पहले धातुओं की मूर्तियाँ नहीं बनती थी, कच्ची मिट्टी से बनाया जाता था। तो कच्ची मिट्टी में यह एक क्षमता होती है कि वह आपके ताप और व्याधियाँ अपने अंदर सोख लेती है, आपकी बीमारियाँ, आपके कष्ट, आपकी निगेटिविटी अपने अंदर सोख लेती है। यही कारण है कि प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी का लेप पेट पे किया जाता है, छाती पे किया जाता है, पैरों पे किया जाता है, स्नायु तंत्र पे किया जाता है, सिर पर किया जाता है, और फिर उस मिट्टी को बाद में धोकर उतार दिया जाता है, बहा दिया जाता है। ये मान लिया जाता है कि मिट्टी के अंदर निगेटिविटी सोखने की क्षमता होती है। और जब आप घर में गणेश जी की कच्ची मिट्टी से बनी मूर्ति रखते हैं, जिस पर चाहे कुछ भी पेंटिंग की गई हो, कोई भी वस्त्र पहनाया गया हो, वो आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है, और फिर उसको इसलिए विसर्जित किया जाता है ताकि उसके साथ ही निगेटिविटी भी चली जाए। और जो जड़ी बूटियाँ आपने चढ़ाई हैं, जो फूल पौधे आपने चढ़ाए हैं, जो आपने विभिन्न पदार्थ चढ़ाए हैं, कपूर है, जितने भी आपके प्रसाद सामग्री है,
हवन सामग्री है, वो सब उन्हीं के साथ विसर्जित की जाती है। इससे जल को भी शुद्धता मिलती है, एंटीबैक्टीरियल उसकी टेंडेंसी और एनहांस होती है। पानी के अंदर, जल के अंदर एक तत्व होता है, जीवात्मा होती है, एक तरह का जीव होता है जिसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये बैक्टीरियोफेज वायरसेस को खाता है। इस पर भी काफ़ी शोध हो चुके हैं, गंगा को के जल पर भी शोध हुए हैं। तो इसको विसर्जन की ये परंपरा किसी भी नदी, किसी भी समुद्र, किसी भी जल स्थान पर करने की ये इसी प्रकार से चालू हुई। निगेटिविटी के साथ में श्री गणेश को विदा कर देते हैं और फिर उसके बाद में अगले वर्ष उन्हें फिर आवाहन करते हैं और वो सहर्ष आते हैं। हमारे जीवन के आवागमन चक्र को भी ये दर्शाता है।